काफी निराशाजनक रहा ये बजट। हमारे विधानसभा क्षेत्र में देखिए सबसे प्रमुख समस्या है पेयजल का, और वहाँ करोड़ों करोड़ रुपया पेयजल के नाम पर खर्चा किया गया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी वहीं से विधायक थे, बायदी वे पेयजल मंत्री भी थे, लेकिन 1% भी धरातल पर पानी नहीं उतरा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन का समापन भी हो गया। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर आए, लेकिन विपक्ष के लिए कितना सकारात्मक रहा, चूंकि विपक्ष बार बार सरकार से सवाल पूछती रही, कई वादों को भी याद दिलाया है। कैसा ये जो शीतकालीन सत्र तो यूं तो छोटा होता है, लेकिन कितना संतुष्ट हो पाए इस सत्र? नहीं, देखिए इससे विपक्ष तो असंतुष्ट है, पूरे राज्य के लोग भी देखिए काफ़ी उनका जिज्ञासा था कि इस सत्र में कुछ गरीब किसान बेरोजगारी के संबंधित कुछ बजट अनुपूरक लाया जाएगा, ताकि अभी से कुछ काम गरीब गुरबा के पक्ष में हो सके, रोजगार के पक्ष में हो सके। लेकिन काफ़ी निराशाजनक रहा ये बजट। देखिए मूल बात है कि ये झारखंड सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का प्रतीक है कि आज यहाँ पैसा का अभाव है, और उनके वित्त मंत्री जी कहते चलते हैं कि पैसा का अभाव नहीं है, लेकिन विधानसभा में जैसे ही विपक्ष कोई भी प्रश्न लाता है, बस ये लोग डायरेक्ट उसी पर आ जाते हैं कि राज्यांश हम दे रहे हैं, केंद्रांश नहीं मिलता है। ऐजीब मतलब इनको ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है ये। अरे आपको अपने ताकत पर राज्य में रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, उसका रेवेन्यू कैसे बढ़े उसका ही करना चाहिए। आपको वित्तीय प्रबंधन ऐसा करना चाहिए कि भाई राज्य के महत्वपूर्ण योजना का काम बंद न हो, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है। चूँकि वित्तीय कुप्रबंधन है, हमें लगता है कि बहुत जल्द केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे, नहीं होता है तो बल्कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगावे। लेकिन विकास के काम आज 100% ठप हैं। मैडम आपको बताते हैं, ग्रामीण विकास ने जितना टेंडर किया, 1 साल हो गया, 2 दिन पहले टोटल टेंडर कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया गया, कोई इसका सटीक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बस यही है कि भाई मंत्री महोदया ने कहा इसलिए टेंडर कैंसिल हो गया, ये स्थिति है। आपके क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कितनी समस्याओं को फेस कर रहे हैं आप? हमारे विधानसभा क्षेत्र में देखिए सबसे प्रमुख समस्या है पेयजल का, और वहाँ करोड़ों करोड़ रुपया पेयजल के नाम पर खर्चा किया गया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी वहीं से विधायक थे, बायदी वे पेयजल मंत्री भी थे, लेकिन 1% भी धरातल पर पानी नहीं उतरा। फर्जरी पैसा का निकासी हो गया। 50 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्टर काम लिया, 5 करोड़ का काम किया और 40 करोड़ का निकासी कर लिया। अफसर उसको खोज रहे हैं, वो भाग रहा है जब ब्लैकलिस्ट करो, चूँकि काफ़ी मार्जिन वो कमा लिया। मेरा अभी एक प्रश्न ध्यान आकर्षण में हम लाए हैं मैडम, हो सकता है कल वह प्रश्न आएगा कि भाई ठेकेदार जो काम रियल में किया है उसको भुगतान करो। आज गढ़वा में आप चले जाइए, 22 ठो लगा हुआ है वाटर टावर, 1 ड्रॉप किसी में पानी नहीं है। तो मेन हमारे यहाँ समस्या पेयजल का है। और आपको मैं बताता हूँ, हमको 5 करोड़ रुपया जो फंड मिला है, उससे मैं गांव में अभी चापाकल लगवा रहा हूँ। प्रमुख समस्या पेयजल, इसलिए ईडी ने भी कैलकुलेट करके कहा कि भाई 5200 करोड़ रुपया का घोटाला पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा जल जीवन मिशन में कर दिया गया। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ईडी कैलकुलेट किया। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हजारीबाग की सभा में कहा कि जल जीवन मिशन का पैसा ये लोग खा गए हैं, मैं उनको बख्शूंगा नहीं। ठीक है, पैसा खा गए हैं, नहीं बख्शा जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आज अल्टीमेटली लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी प्रमुख समस्या है। बिल्कुल, तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, और इन्होंने कहा कि पेयजल की जो समस्या है वो प्रमुख रूप से है। यूं तो कई समस्याएं हैं, सड़क की मरम्मत हो या सड़क निर्माण की बातें हो, पुल पुलिया हो, लेकिन पेयजल की समस्या गंभीर है, और इसका आने वाले दिनों में निदान कैसे हो, इसके लिए कुछ रोड मैप तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।